और उन्होंने उसमें वैकेंट में दिखाया था 407 पोस्टें हमारे पास वैकेंट हैं। मुझे बताओ जुनेद भाई, जैसे कि 2018 में इन्होंने दिखाया मेरे पास 407 पोस्टें अब कितनी निकाली सर? अभी तो 144। आदाब। अनएम्प्लॉयड लोगों की कतार जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयड यानी वो लोग जिनके पास मुलाजमत नहीं, और हमारे जम्मू कश्मीर में मुलाजमत के नाम पर सिर्फ सरकारी मुलाजमत है, जिसके लालच में, जिस सरकारी मुलाजमत के इंतज़ार में नौजवान बूढ़े हो जाते हैं। मेरे साथ हैं बशारत अहमद, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एसोसिएशन के ये प्रधान हैं। आइए इनसे इनकी बेरोज़गारी की कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि बेरोज़गारी में आखिरकार इंजीनियर करते क्या हैं। बशारत साहब, सबसे पहले ये बताइए, आप बेरोज़गार हैं? सर बिल्कुल बेरोज़गार हूँ सर, आप तभी तो आपके सामने हूँ सर। अगर नहीं होते बेरोज़गार फिर कहाँ होते? सर फिर तो गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहा होता, मगर इस टाइम बदकिस्मती से आपके सामने बैठा हूँ। 10 साल से अनएम्प्लॉयड बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ, ना कोई काम ना कोई मतलब काज। आप कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली? एक्चुअली सर मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, फारफलंग एरिया से, गुन्ना से। नाम आपके गांव का क्या नाम? गुन्ना। जहाँ कितना वक्त लगता है डोडा से गुन्ना पहुँचने? सर डोडा से गुन्ना 2.5 घंटे लगते हैं इस गाड़ी में। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके अब्बा जी क्या करते हैं? सर मेरे अब्बा जान की डेथ हो गई है 2000 में, और भाई जान की भी डेथ हो गई है 1999 में। 99 में? तो तो आपके घर का पालन पोषण, आपके घर की देख रेख कौन करता है? सर मेरे को तो अंकल हैं, दो चार अंकल भी हैं, तो और मदर है, मतलब अंकल की सपोर्ट भी है। और जितना अभी तक हो सकेगा माँ ने अपने मतलब जो पेंशन चल रही थी 200 रुपये हिसाब से, उससे हमें उन्होंने घर चलाया हुआ है। यहाँ तक कि मुझे अपनी मतलब एजुकेशन की बात है, मेरे को बड़ा भाई है, उन्होंने मतलब अपना सारा कारोबार मतलब पढ़ाई शढ़ाई स्टडी वगैरह सब कुछ छोड़ के मतलब एक मतलब काम करने लगा था, उन्होंने हमारा देखभाल किया हुआ है। हम 3 भाई और 1 बहन है। मतलब सबसे बड़ा मेरा भाई जो है उसने मतलब अपनी पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ के मेरा मतलब पूरा ख्याल रखा हुआ है। उसके बाद मैंने पूरा मतलब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपने 12वीं कहाँ से की? डोडा से? मतलब डोडा जम्मू से? हाँ जी सर, जम्मू से की है मैंने। कहाँ पढ़ते थे आप? सर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बहु फोर्ट। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बहु फोर्ट। उसके बाद इंजीनियरिंग कहाँ से की? सर निट्स पॉलिटेक्निक जम्मू। अच्छा, निट्स पॉलिटेक्निक से, इसका मतलब आपने डिप्लोमा किया पहले इंजीनियरिंग में, उसके बाद? बस उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद सर बैठा हूँ सर, क्योंकि इतना मतलब फाइनेंशियली भी नहीं है, मेरे को सपोर्ट भी नहीं है कि मैं आगे कोई भी हायर क्वालिफिकेशन हासिल करूँ। यानी आपने में डिप्लोमा किया और आपके घर में आपके अब्बा जी की वफ़ात हो चुकी, और उन्हें भी मुझे लगता है वफ़ात हुए अब 21 साल हो गए। तो आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कैसे किया होगा? मैं समझ सकता हूँ बड़ी मुश्किलों से आपने डिप्लोमा मुकम्मल किया होगा, और फिर आप एक फारफलंग एरिया से आते हैं, दूर दराज इलाके से आते हैं। डिप्लोमा मुकम्मल करने के बाद क्या SSRB ने कभी पोस्टें निकाली ही नहीं, या पोस्टें निकली, आपने अप्लाई किया, आप सिलेक्ट नहीं हुए? सर मेरी उस टाइम खुशकिस्मती थी, जिस टाइम मैंने कॉलेज से मतलब जो ही मैंने कॉलेज क्लियर किया, 6 सेमेस्टर मेरा क्लियर हुआ, रिजल्ट भी आ गया, मतलब मेरी परसेंटेज भी बहुत अच्छी थी। मगर उस टाइम गवर्नमेंट 2014 में मतलब जो थी गवर्नमेंट, उस टाइम उन्होंने 600 कुछ पोस्टें निकाली थी। उसमें सर मैंने भी मतलब बहुत मतलब मेहनत की थी, मेरा रिटर्न भी क्वालिफाई हो गया था। जैसे कि आपको मैंने बता दिया, मैं थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया का हूँ, और मेरे को थोड़ा सा वैसे सपोर्ट भी नहीं है, कोई मतलब कोई सिफारिश भी नहीं है मेरी कोई। मैं इंटरव्यू में मार खा गया, मुझे सिर्फ 12.5 पॉइंट्स दिए गए थे। रिटर्न में कितने नंबर? रिटर्न मेरे को क्वालिफाई था, मेरे को 57 पॉइंट्स थे। 57 पॉइंट आपके रिटर्न में थे, 12 नंबर आपको जो है वो इंटरव्यू में दे दिए। मतलब वही इंटरव्यू जिस इंटरव्यू को आप हुकूमत ने जो ख़त्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिसको ख़त्म कर दिया। अगर मुझे 12 के बदले सर 17 पॉइंट्स होते उस टाइम, मैं उस टाइम सेलेक्ट हो गया होता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब 2014 में मुझे समझ आ रहा है, जैसे आपने बताया कि 2014 में आपका डिप्लोमा मुकम्मल हुआ। डिप्लोमा मुकम्मल होने के बाद आपने SSRB में एक बार जो है अप्लाई भी किया, आप नहीं सिलेक्ट हुए। उसके बाद कितने साल गुजर चुके हैं कि SSRB ने इंजीनियरिंग की पोस्टें ही नहीं निकाली हैं? अगर निकाली हैं तो आप कह रहे हैं कि शायद कम पोस्टें निकाली हैं। सर इंजीनियरिंग जब 2014 में लास्ट टाइम इन्होंने रिक्रूटमेंट किया था, और उससे लेके आज की डेट तक मतलब 6-7 साल हो गए हैं। सर मुझे बता दो सर, इस टाइम अनएम्प्लॉयड जो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं घरों में, कोई 1,40,000 के आसपास। आप बोलोगे सर मैं ये फिगर कैसे बता रहा हूँ? सर जो मतलब पर ईयर पास आउट होते हैं अनएम्प्लॉयड मतलब इंजीनियर, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं इंजीनियर्स, मतलब जो इंजीनियर्स क्वालिफाई, आपके कहने का मतलब ये है
कि जो बेचारा डिप्लोमा करके निकला, जो क्या कहते हैं डिग्री करके निकला, 100 बच्चे निकलेंगे तो 20 एडजस्ट हो जाएंगे, 80 रह जाएंगे। तो आपने तखमीना लगा दिया टोटल पिछले 20 साल का कि भाई इतने तो लोग कम से कम जो है बेकार होंगे। नहीं सर, वैसे भी नहीं है। 15,000 हमने खुद सर्वे किया हुआ है। जैसे कि 2014 के बाद मतलब जो गवर्नमेंट आई हुई थी बीजेपी और पीडीपी की, उन्होंने भी 18 न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेजेस खोले हैं और उसमें से भी 6,000 बच्चा पास आउट पर ईयर्स होता है। और उससे पहले यही ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार इंजीनियर्स पास आउट होते थे। साहब इतने इंजीनियर इस जम्मू कश्मीर में, यहाँ तो मुझे लगता है बाढ़ आ जानी चाहिए थी इंजीनियरों की। है सर, है, आप नहीं यकीन करोगे, मतलब 15,000 अप्रोक्सीमेटली इंजीनियर पास आउट होता है जम्मू कश्मीर से भी और बाहर के कॉलेजों से भी, जो पीएम पैकेज से भी मतलब वो मतलब स्कॉलरशिप के थ्रू बाहर जाते हैं और इंजीनियरिंग करके वहाँ से बीटेक करके वापस आ जाते हैं। 15,000 के आसपास अनएम्प्लॉयड इंजीनियर मतलब इस टाइम पर पास आउट पर ईयर्स होते हैं। आपने डिप्लोमा किस स्ट्रीम में किया है? सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है और 2013 का पास आउट हूँ। अच्छा, आपने बिल्डिंगें बनानी है गिरानी है? सर बनाने के लिए तो सर इतना स्किल्ड है कि मतलब अगर कोई भी मतलब मैं काम कर लूँ, किसी मतलब काम के पीछे मैं हट नहीं सकता और इतना मेरे पास टैलेंट भी है, चाहे वो रोड वर्क हो चाहे बिल्डिंग वर्क हो, एक्सपोर्ट में हर दोनों में एक मतलब। मुझे आप ये बताइए 2014 में जब आपने डिप्लोमा किया, 6 सालों में आपने कितनी नौकरियां की हैं अपने फील्ड में और कितनी नौकरियां आपने वो की हैं जो आपके फील्ड की नहीं है? सर 2013 के बाद मैंने अपने फील्ड में कहा सर, जैसे कि हायर मतलब जो टॉप मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यहाँ पे टॉप 10 मतलब जम्मू कश्मीर में इस टाइम कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा है। ये आप मानो या ना मानो, क्योंकि यहाँ पे रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पे रिंग रोड है, यहाँ पे 4 मैं तो मान ही लेता हूँ जी। मैं आपने मुझे कह दिया, मैंने मान लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी नौकरियाँ आपने 2014 से लेकर 2020 तक अभी तक की हैं अपने फील्ड में और अपने फील्ड से बाहर? सर मैं वही आपको बता रहा हूँ सर, जैसे कि मैंने मतलब 4 का काम स्टार्ट हुआ था, जो ही मेरे को रिटर्न से मतलब मेरे को इतने पॉइंट्स नहीं मिले कि मैं मतलब क्वालिफाई हो जाऊँ, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ वहाँ पे। फिर मैंने 4 में रिज्यूम अपना सबमिट करवा दिया, उनने भी वहाँ पे जस्ट रिज्यूम पकड़ के मतलब डस्टबिन में डाल दिया। फिर सर द्राबशाला में एक प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। फिर आपने सिफारिश लगवाई होगी? सर सिफारिश क्या सर, मतलब बहुत कोशिश की मैंने, मतलब जहाँ जहाँ मेरी पहुँच थी वहाँ तक मैं। कहाँ थी पहुँच आपकी? सर मतलब मेरी पहुँच कहाँ तक, उनके ऑफिस तक थी। मतलब अपने मतलब क्या, आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप पक्का आपने लोकल एमएलए के पास गए होंगे, उससे भी गुजारिश की होगी, एप्लीकेशन उसको भी दी होगी, फिर कहा होगा जनाब फोन मैन खतर कर जो फोन है जरा। नहीं सर, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। हाँ थोड़ा बहुत मैंने फोन शोन एक दो देखे। एक मैं ऑन कैमरा ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक गाँव से आता हूँ। हमारे इलाकों की बदकिस्मती ये है कि ये जितनी प्राइवेट कंपनियां हमारे इलाकों में घुसती हैं, ये कुछ ठेकेदारों की मरहून मिन्नत होती हैं। वो ठेकेदार या तो वहाँ का लोकल एमएलए होगा या कोई नेता होगा जिसके कहने के ऊपर या जिसके डीओ लेटर के ऊपर जो है नौकरियां देनी पड़ती हैं उनको। और अगर वो नौकरियां ना दें, उसके बाद वो लोग हंगामे करते हैं, रोज़ शोर करते हैं उनके वहाँ आकर और कहते हैं यार या तो इतने हमारे लोग लगाओ, वरना क्या कहते हैं तो यहाँ काम नहीं हो सकता। सर यही तो बात है, तभी तो मैं पीछे हूँ, वरना इस टाइम में मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं पे इंजीनियर बैठा होता और किसी भी पोस्ट पे अपनी डेजिग्नेशन पे बैठा होता। यही तो बात है, मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं थी, इसलिए मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। और सर मैं जिस मतलब हायर कंपनीज के पास गया, चाहे वो गैमन हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, मैं कहीं पर भी नहीं पीछे हटा, हर जगह तक मैं पहुँचा और मेरा अपना रिज्यूम सबमिट करवा दिया। ऐसा तो नहीं था उन्होंने कहा यार तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती इसलिए तुम चलोगे नहीं, यार डिप्लोमा वाला इंजीनियर हमें चलेगा? नहीं सर, डिप्लोमा उनको जरूरत होती थी, मगर उनको जरूरत होती थी एक्सपीरियंस की। मेरे पास मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज का एक्सपीरियंस नहीं था, इसके कारण मैं बाहर था। आपने ये नहीं कहा कि जनाब जम्मू कश्मीर में तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी कभी ठहरी नहीं इतनी देर कि हम जाके एक्सपीरियंस ले लेते? बाहर में कहीं जाता उसके लिए मेरे पास पैसे इतने हैं नहीं कि मैं हिमाचल चला जाता, मैं किसी और जगह चला जाता उतने पैसे में। ये कभी आपने बताया नहीं, आपकी फरियाद किसी ने सुनी नहीं? सर उन्होंने बहुत जगह इंटरव्यू भी ले लिया मेरा, मतलब हर जगह मैंने इंटरव्यू में मतलब जो उन्होंने पूछा वो मैंने अच्छी तरीके से जवाब दे दिया उनको। मगर बदकिस्मती ये है कि मतलब वहाँ पे 2 पोस्टें वैकेंट होती थी, हम 10-15 बंदे होते थे और जहाँ पे मैंने मतलब 2-3 जगह दिया हुआ है वहाँ पे लैंड लूजर को लिया फर्स्ट प्रेफरेंस। मतलब जैसे कि मैंने रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी 2-4 जगह इंटरव्यू दिया हुआ है, वहाँ पे जस्ट पहले उन्होंने मतलब लैंड लूजर को ले लिया, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के रहने वाले थे पहले उनको ले लिया। मैं तो डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था, मेरे को तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में कोई इस टाइम प्रोजेक्ट है ही नहीं, मुझे तो उन्होंने अवॉइड किया। लेकिन विशारद एक तरफ से जहां प्राइवेट कंपनियां जो दिल्ली से आ रही हैं, जो सेंट्रल जो मरकज़ से आ रही हैं, वो कंपनियां आपके मुताबिक कहती हैं रामबन में रामबन डिस्ट्रिक्ट वाला लेंगे, डोडा में डोडा डिस्ट्रिक्ट वाला लेंगे। हमारा एसएसआर भी कहता है कि अब किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा कहीं पे भी जाएगा,
कोई अभी अब जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के मामले में तो वही होना है, आगे भी जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें भी जो सिलेक्शन लिस्टें बनेंगी कोई डिस्ट्रिक्ट कैडर नहीं होगा। आप अगर डोडा के हैं, किश्तवाड़ वाला आपके यहाँ आके बैठेगा। तो आप इन कंपनी वालों को नहीं समझाते कि देश बदल चुका है, ये 5 अगस्त 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर है, ये 5 अगस्त 2019 के बाद का भारत है, ये नहीं समझाते आप इन लोगों को? सर ये तो इनको खुद ब खुद नॉलेज में आ गया हुआ कि 5 अगस्त पहले क्या था और 5 अगस्त के बाद क्या है। मगर बदकिस्मती से, क्योंकि जो 5 अगस्त पहले जो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा था, उसके बाद उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट का काम यहाँ पे शुरू नहीं हुआ। और मतलब हमारे लिए बदकिस्मती है कि यहाँ पे इस टाइम जैसे ये हुकूमत बता रही है कि हम इतने मतलब डेवलपमेंट लाएंगे, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मतलब फैक्ट्रियाँ लाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, दिखने में तो अभी कुछ नहीं आया है। अच्छा बशार, मुझे ये बताएं कितनी पोस्टें SSRB ने आपने जो सुना था कि इतनी पोस्टें आने वाली हैं, फिर आई कितनी, और ये वो तमाम तफसीलात भी आपने बीच में शेयर की थी, तो कितनी पोस्टें थी जिनका आपको? सर 2014 टू टिल डेट तक JKSSRB ने सिविल डिपार्टमेंट में नॉट सिंगल पोस्ट एडवर्टाइज किया हुआ है, चाहे वो गेजेटेड हो और नॉन गेजेटेड हो, कोई भी पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज नहीं किया हुआ है। और इस टाइम जब लास्ट टाइम हम 21 सितंबर 2020 में मतलब RR भटनागर साहब से खुद पर्सनली मिला था, तो मैंने उनको बता दिया, पूरा मेमोरेंडम उनको मैंने पेश किया कि यहाँ पे ना प्राइवेट सेक्टर है ना गवर्नमेंट सेक्टर है, और हमारी ये फिगर है जो मतलब अनएम्प्लॉयड हो चुकी है, मतलब जो क्वालिफाई है, जो मतलब इस टाइम पढ़े इंजीनियर हैं, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो एमटेक हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, इस टाइम इतनी फिगर मतलब अनएम्प्लॉयड बैठी हुई है जम्मू कश्मीर में। मुझे बताओ सर, गवर्नमेंट ने क्या रखा हमारे लिए? पहले कितनी पोस्टें 2014 में, जो आपने कहा कि इतनी पोस्टें, मुझे आप सुना रहे थे कुछ की जी इतनी पोस्टें थी जो उन्होंने कहा था कि हमने निकालनी है, फिर निकाली इतनी? सर 418 पोस्टें इन्होंने निकाली थी 2014 में, फिर उन्होंने 2015 के स्टार्टिंग में निकाली थी और दोनों का पेपर सेम हुआ था। उसके बाद 2018 में 30 अगस्त 2018 में मतलब PWD डिपार्टमेंट उन्होंने खुद डेली एक्सचेंजर पेज पे मतलब प्रेस रिलीज दिया था, उसमें उन्होंने एक्सेस भी दिखाया था, स्ट्रेंथ भी दिखाया था और वैकेंट भी दिखाया था। और उन्होंने उसमें वैकेंट में दिखाया था 407 पोस्टें हमारे पास वैकेंट हैं। मुझे बताओ जुनेद भाई, जैसे कि 2018 में इन्होंने दिखाया मेरे पास 407 पोस्टें, अब कितनी निकाली? सर अभी तो 144। सर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ सर, अगर 2018 में 407 पोस्टें वैकेंट है, 2019-2020 वो बढ़नी चाहिए थी, न कि वो घटनी चाहिए थी। मुझे बताओ, अगर 407 के बजाय ये 144 पोस्टें निकाल रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि बैकडोर एंट्री कर ले रहे हैं ये। अच्छा मुझे ये बताइए, इंजीनियरिंग की जो इम्तिहानात हैं कितने साल के बाद होते हैं जम्मू कश्मीर में? सर 2015 में लास्ट टाइम हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई पोस्ट ही नहीं निकले, एग्जाम हुआ ही नहीं है सर। 5 साल से एग्जाम नहीं हुआ? कोई नहीं। तो आप ये नहीं उनको बताते कि जनाब 2014 में मेरी उम्र इतनी थी, 2014 मैंने डिप्लोमा अपना मुकम्मल किया, उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी के बारे में सोचा, अब मेरे ख़ानदान को आगे बढ़ाने के बारे में वो लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन आप लोग पोस्ट निकालेंगे नहीं, हमारी नौकरी लगेगी नहीं। तो हमारे यहाँ तो रिवाज है, हमारे इलाके में पहले पूछते हैं कि जनाब आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने कह दिया जी मैं प्राइवेट मुलाजमत कर रहा हूँ, कहते हैं वो तो ठीक है, प्राइवेट मुलाजमत कर रहे हो और उसके अलावा क्या कर रहे हो? सर आपको पता है जम्मू कश्मीर का माहौल भी कैसा है, अगर कहीं पे भी कोई लड़की देखने भी जाएगा, वो सबसे पहले पूछेंगे ये लड़का करता क्या है। अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो उसकी लाइफ सेटल्ड है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तो आपको पता ही है वो बोलेंगे नहीं कोई कहीं और ढूंढो, हमारे पास कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। वैसे भी आपको तो पता है, ये तो जम्मू कश्मीर का कल्चर भी है, और हमें भी चाहिए कि जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तभी भी फैमिली प्लानिंग सोची जाती है कि मतलब मैं शादी के लायक हो गया, मैं मतलब अपने फैमिली पे। जब आप डिप्लोमा करके निकली थी उम्र कितनी थी आप? सर उस टाइम मेरी उम्र थी कोई 21 जी। इसका मतलब आज आपकी उम्र जो है 26-27 साल हो चुकी है? 28 है सर। 28 जी सर, 28 प्लस। आपको 7 साल गुजर चुके, इसके बाद अब मुझे लगता है 4 साल और हैं, उसके बाद अब इस काबिल भी नहीं होंगे कि आप बैठ सके पढ़ाई करने के लिए, इम्तिहान की तैयारी करने। बिल्कुल सर, ये तो सीधी बात है, क्योंकि यही टाइम था जो मतलब हम कुछ कर सकते थे, मतलब अपनी फील्ड में, मतलब गवर्नमेंट को हम काम दे सकते थे, मतलब अपनी मतलब पूरी ज़िंदगी जो थी हमारी इस टाइम 4-5 साल था, मतलब अपनी जितनी भी प्रोग्रेस थी वो हम गवर्नमेंट को दे सकते थे, अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोचती। मतलब खुद सोचो 407 पोस्टें वैकेंट हैं खाली PWD में, और जल शक्ति में भी कोई 300-400 पोस्टें वैकेंट हैं। और लास्ट टाइम जो डिप्टी CM थे उन्होंने खुद असेंबली में पेज अपना खड़ा किया था, और उन्होंने 1500 पोस्टें अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के लिए दिखाई थी कि इतनी पोस्टें वैकेंट हैं। वो पेज भी पड़ा हुआ है हमारे पास, 1500 इंजीनियर। सर वो कहाँ है सर? आज की डेट तक वो निकाल नहीं रहे, अगर इनके पास वैकेंट है। अब मैं आपको एक ना ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिस सवाल से आप थोड़े से परेशान होंगे, लेकिन सवाल है, पूछना पड़ेगा। जिन हुकूमतों के दौर में ये पोस्टें निकलनी चाहिए थी, 2014 तक
कितनी बार इंजीनियरिंग की पोस्टें निकली, पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई एदाद-ओ-शुमार है। सर मेरे पास पूरा डाटा है। 2011 में भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था, 2011 में भी हमारी पोस्टें निकली थी। मुकम्मल हुआ रिक्रूटमेंट? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उससे पहले 2012 में भी निकली थी और लास्ट टाइम 2014 और 2015 में भी निकली थी। उसके बाद से लेकर आज की डेट तक कोई भी मतलब पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई। तो मुझे ये बताइए, जब मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, 1999 में केस के इम्तिहानात होते हैं, उसके बाद एक लंबे समय तक नहीं होते हैं। इसी तरीके से इंजीनियरिंग के साथ हुआ है, इसी तरीके से डेंटल डॉक्टरों के साथ हुआ, इसी तरीके से और कई लोगों के साथ हुआ है। अब आपसे बशार साहब ये जानना चाहूँगा, जहाँ आप हुकूमत को या इस समय जो एलजी की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट से आपकी तवक्कात बहुत हैं कि जी आप निकालिए, ये पोस्टें निकालिए, बड़ा टाइम हो गया, बड़ा अरसा हो गया। जिस वक्त आप वोट देने जाते हैं, क्या आप अपने लोकल एमएलए से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि जनाब आप ये बताइए, मैं जब डिप्लोमा करके निकला था तो मेरे बाल काले थे और मैं बड़ी खूबसूरत जुल्फ़ें बनाता था, अब 5 साल के बाद मेरी ये हालत हो गई, मैं कंघी भी नहीं करता। मैं कहता हूँ कंघी करने का वक्त कहाँ है, को पता चले कहीं जाके सर मारा हूँ और पता चले कि मेरी भी कहीं कोई नौकरी लग जाए। तो आप अपने लोकल एमएलए से ये चीज़ें नहीं पूछते कि भाई आपका असल काम तो यही है कि आप हमारी बात लेकर हुकूमत के सामने जाएं। आज आप एक्स एमएलए हैं, जाएं हुकूमत के सामने, रोएं हुकूमत के सामने कि जनाब इन बच्चों को कुछ करिए। क्या आप कभी ये बात लेकर एमएलएज़ के पास जाते हैं, ये शिकवा शिकायत अपने उन लीडरान से करते हैं जिनके लिए आप वोट डालते हैं? सर आपने तो बोला एक्स एमएलए जो हमारे मतलब डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, शक्ति परिहार जी। मैंने खुद उनको लास्ट टाइम 1 महीने पहले पर्सनली कॉल भी किया था। मैंने उनको अपने पूरा मतलब जो हमने मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, पहले 2014 से लेकर आज तक जितनी भी हम मुसीबतें उठा रहे हैं, इसके मतलब रिकॉर्डिंग मैंने सब कुछ उनको बता दिया कि मतलब हम एलजी साहब से भी मिले हैं, आर भटनागर साहब से भी मिले हैं, मतलब कोई भी हमारा सुन नहीं रहा है, मतलब एलजी साहब के पास कोई मिलने नहीं दे रहा है। फिर उनको मैंने मेमोरेंडम भी सेंड किया, रिक्वेस्ट जो हमने राजभवन एलजी साहब से मिल नहीं पाए अभी? नहीं सर, कोई मिला नहीं रहा है सर। मैंने लास्ट टाइम 9 सितंबर 2020 को मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, रिक्वेस्ट लेटर मतलब राजभवन में, वो मतलब वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर हमने पर्सनली मेल भी किया, सिद्धार्थ रॉय जो पीआरओ है एलजी साहब के, उनको पर्सनली मैंने भी और मुक्तेश जी ने भी मेल किया हुआ है और उसका रिस्पांस भी नहीं आया। लेकिन बशारत भाई मुझे ये बताइए, आप अपने रहनुमाओं को क्यों नहीं आगे भेजते? आपके एक्स एमएलए हैं मजीद वानी हैं, उससे पहले आपके एक्स होम मिनिस्टर डोडा डिस्ट्रिक्ट से हैं खालिद दीप सरवर्दी हैं, आपके एक्स पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं गुलाम मोहम्मद सरूरी, आपके उसके अलावा सुनील शर्मा एक्स मिनिस्टर वहाँ से हैं, उसके अलावा विकार रसूल बानिहाली एक्स मिनिस्टर हैं, उसके अलावा एमएलए अशोक कुमार वो आपके वहाँ से हैं, उसके अलावा बाली भगत उसी इलाके के आने वाले हैं, हालांकि रायपुर दुमाना से वो एमएलए बने थे। ये तमाम भी तो आप लोगों के लीडर हैं, तो इन्हें क्यों नहीं आप कहते कि जनाब ज़रा जाइए गवर्नर साहब के दरवाजे पर ज़रा दस्तक दीजिए, हमें साथ लीजिए? सर आज इनके हाथों में कुछ है ही नहीं, 370 के बाद इनके बाद है ही नहीं, इनके पास है ही नहीं कुछ। ये कैसे पता चल गया आपको? ये आपको कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कल जब ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार होंगे कहेंगे सब कुछ हमारे पास ही है। ये तो कुछ किसी ने, देखो पीडब्ल्यूडी इनसे किसी ने नहीं छीना, इनसे पीएचई किसी ने नहीं छीना, होम डिपार्टमेंट के अलावा बाकी सब कुछ तो इन्हीं के हाथों में। नहीं, हम इनके पास गए ही नहीं, सीधी सीधी बात है, मैं इनके पास खुद नहीं गया। या ऐसा तो नहीं कह रहे आपकी नौकरियां अब इनके हाथ में नहीं है, जो पहले ये डीओ लेटर के ऊपर लगाया करते थे और जिसकी वजह से आज हमारे 80,000 नौजवान जो हैं वो बेकार, 80,000 नौजवान जो इस वक्त बेचारे डेली वेजर और कैजुअल लगे हुए हैं। बिल्कुल, वो उन्हीं की करी करतूत है, क्योंकि जो उन्होंने किया हुआ है वो फल भुगत रहे हैं इस टाइम डेली वेजर। अगर उन्होंने उस टाइम कुछ उनके बारे में रेस्पॉन्स कुछ सोचा होता तो इस टाइम वो डेली वेजर रोज रास्तों पे नहीं होते, इस टाइम वो मतलब अच्छी अच्छी पोस्टों पे होते और परमानेंट भी हो गए होते। वो उन्हीं की करतूत है कि जो वो परमानेंट नहीं हो पाए। अब बशार साहब बिल्कुल आखिर में, एलजी साहब अगर इस वीडियो को देखें या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा जो बाकी जिम्मेदारान हैं अगर इस वीडियो को देखते हैं, तो आप अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की तरफ से क्या गुजारिश उनसे करना चाहेंगे? सर मैं एलजी साहब से इतनी ही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मतलब 2014 से लेकर टिल डेट तक कोई भी पोस्ट मतलब एडवर्टाइज नहीं हुई है। और हमारे लिए एक पॉलिसी बनी हुई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो भी लास्ट टाइम जो मुर्मू साहब थे एलजी साहब, उन्होंने वो भी एबॉलिश कर दिया। हमने मतलब बहुत प्रोटेस्ट किए उसके मुताबिक भी, उसके रिकॉर्डिंग भी, कि इसको दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि उसमें 5,000 इंजीनियर जो है मतलब अपना रोजगार कमा रहे थे, मतलब वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। तो हमने मतलब बाद में एलजी साहब से भी और बशीर खान साहब से भी मिले
और आर भटनागर साहब से भी मिले। उनने बोला हमने स्पेशल इसमें एक कमेटी बिठाई हुई है जो इस पे मतलब रेस्पॉन्स देगी और इस पे जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हम आपको सुनाएंगे, गुड न्यूज़ सुनाएंगे। इसको हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और इसमें कुछ प्रोसेस भी बढ़ाएंगे। मतलब सर उनने आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और साथ ही साथ में प्राइवेट सेक्टर का सर हम ज़रूर रिक्वेस्ट कर रहेंगे कि जो भी जम्मू कश्मीर में इस टाइम मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी उनके साथ एक एग्रीमेंट हो जाए कि अगर उनके पास इंजीनियर की ज़रूरत होती है 70% वो जम्मू कश्मीर का इंजीनियर उठाया जाए और 30% उनको जो अपना परमानेंट स्टाफ हो वो उठाया जाए। और साथ ही साथ में जितनी भी डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियर हो, जितनी भी वैकेंट पोस्टें हैं उनको जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है इसी के साथ साथ में उनको भी एडवर्टाइज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इंजीनियरों की रुदाद सुन ली कि उम्र का बेशतर हिस्सा इंजीनियरिंग करते वक्त कॉलेज में गुजर जाता है और 22 साल की उम्र में जब ये नौजवान इंजीनियरिंग करके बाहर आते हैं इस उम्मीद और इस तवक्का में कि अब सरकारी मुलाजमतें हमें मिलेंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को जम्मू कश्मीर की हुकूमतों ने कभी यहाँ मजबूत होने नहीं दिया। ब्रीफकेस का मामला होता था और एक ब्रीफकेस के चक्कर में ये प्राइवेट कोई भी बड़ी कंपनी जम्मू कश्मीर में रुकी ही नहीं और कभी किसी कंपनी ने ये सोचा ही नहीं कि हम जम्मू कश्मीर से पूरे भारत भर में जा सकते हैं। तो ये वजह है कि प्राइवेट सेक्टर तो हमारे पास है नहीं, इसलिए ये इंजीनियरिंग करने के बाद इन नौजवानों को उन प्राइवेट कंपनीज की तरफ देखना पड़ता है जो प्राइवेट कंपनी जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में काम करती हैं। डिस्ट्रिक्टों में दिक्कत ये है कि वहाँ नेताओं की कमी नहीं है, हर गली और हर मोहल्ले में एक नेता है। वो नेता इन कंपनियों को परेशान करता है कि मेरे इतने लोग लगाइए, मेरे इतने लोग लगाइए, मेरे इतने लोग लगाइए, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ लगेंगे, बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ नहीं लगेंगे। हालांकि डिस्ट्रिक्ट वाला सिलसिला खत्म हो चुका है। अगर हुकूमत को कड़े कदम इन छुटभैया नेताओं के खिलाफ नहीं उठाएगी तो ये इंजीनियर बेकार ही फिरते रहेंगे और ये घूमते रहेंगे नेताओं के पीछे कि एक डीओ लेटर दे दीजिए ताकि मेरा किसी प्राइवेट कंपनी में नाम आ जाए, मैं किसी प्राइवेट कंपनी में छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। रही बात सरकारी मुलाजमतों की, इन्होंने एक बात साफ सच्ची कही, हर साल अगर सरकारी मुलाजमतें निकलती रहें तो इन नौजवानों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना निकलेंगे कॉलेजों से ये काले बाल लेकर और जब ये इम्तिहान के लिए बैठेंगे इनके बाल सफ़ेद हो चुके होंगे और इनके बच्चे इनसे ये पूछते होंगे कि जनाब आपकी नौकरी नहीं लगी, हमारी कहाँ लगेगी। तो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की कहानी यही है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को इंजीनियर्स को लेकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी होगी और जो आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एकदम ख़त्म कर दिया, कुछ एक ठेकेदारों के कहने के ऊपर आप रिव्यू तो करते, आप मालूम तो करते कि ग्राउंड पर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कितने सारे बच्चों को मुलाजमतें दी हैं। इनमें बेईमान भी कुछ हैं, उन बेईमानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन जो बेचारे ईमानदारी के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे थे आपने उनका भी गला काट दिया। ये भी गलत है, इसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। और रही बात सरकारी मुलाजमतों की, सरकारी मुलाजमतें तब लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगी जम्मू कश्मीर में जब प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में मजबूत होगा। अब प्राइवेट सेक्टर तो ना के बराबर है, तो आज आकर बेचारा इंजीनियर मजबूर होकर सरकारी मुलाजमतें ढूंढता है। या रेगुलरली दीजिए सरकारी मुलाजमतें या मुकम्मल तौर पर सरकारी मुलाजमतों को इन प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दीजिए, वो आपसे बेहतर काम करेंगे।